नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए के स्पीकर को हराने के लिए लालू यादव ने जेल से फ़ोन करके क्या बहुत बड़ी गलती की। अब वो फंस गए हैं। क्या उन्हें जेल में ही अब रहना होगा? कहाँ तो कल जमानत के लिए सुनवाई होने वाली थी। दरअसल चौतरफा जैसे ही स्पीकर का चुनाव हुआ, आज लालू पे चौतरफा घेराबंदी हुई। सबसे पहले बात तो कि रांची हाई कोर्ट में एक पीआईएन हो गई। अनुरंजन अशोक ने दाखिल किया है। राजीव कुमार वकील है, जिसमें डीजीपी और आईजी को पार्टी बनाया गया है। और लालू ने एक नहीं 3 अपराध किए हैं। उस सारे मामले उस पीआईएल में उठाए गए हैं। पहला सवाल कि जब आप जेल में हैं, रिम्स में इलाज के लिए आए थे, हाई कोर्ट के बाकायदे रूलिंग है कि जो भी ऐसे कैदी आएंगे इलाज के बाद जेल भेज दिए जाएंगे। इतने दिनों से लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं? जेल मैनुअल के मुताबिक वो फ़ोन का इस्तेमाल वहाँ से नहीं कर सकते। डायरेक्टर के बंगले को कब्जा कर रखा है और वहाँ से वो फ़ोन कर रहे हैं। बाहर का सेवेदार उनको कैसे मिला जो फ़ोन मिला करके दे रहा है? तो जेल मैनुअल के खिलाफ है जो भी कुछ हुआ है। दूसरी तरफ आप किसी को प्रलोभन दे रहे हैं सरकार बचाने और गिराने के लिए, वो अलग जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सारे मुद्दे उसमें उठाए गए हैं। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम के मुखिया हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनके और उनके परिवार के पास भी लालू प्रसाद यादव के फ़ोन आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके विधायकों को मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया था, लेकिन उन्होंने बात इसलिए उनकी नहीं मानी क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आदत है, ऐसी कारस्तानी वो करते रहते हैं। उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सिर्फ जीतन राम मांझी तक की बात नहीं हुई। पहले जो लल्लन पासवान सामने आए, बीजेपी के विधायक, फिर 35 से जो विधायक है, और उनका ऑडियो सब जगह वायरल हुआ। सुशील मोदी ने उसको ट्वीट किया। लालू प्रसाद यादव ने जिस नंबर से किया था फ़ोन, उस नंबर को ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से उसको हटा भी दिया ट्विटर ने, क्योंकि आप किसी के पर्सनल जो है चीज़ें वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो ट्विटर के जो नीति है उसके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। इसके बाद जो वीआईपी वाले मुकेश सहनी हैं, वो भी सामने आया है। कहा कि उनसे भी लालू प्रसाद यादव ने संपर्क किया था और उनको भी झांसा दिया था, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं मानी। तो अब जो है, जैसे ही मांझी और मुकेश सहनी सामने आए, उसके बाद आरजेडी पे दबाव बढ़ गया कि कहाँ अभी तक बीजेपी, लल्लन पासवान, अब जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि उनके पास भी फ़ोन आए हैं लालू प्रसाद यादव के, यानी कि वो जेल में बैठ करके खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये इतने लोग आरोप लगा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि इतने इस आरोप के बाद भाई वीरेंद्र हैं जो आरजेडी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मांझी और सहनी पे कौन भरोसा करेगा। वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। सहनी की तो आदत है ऐन मौके पे जो है इधर से दगा दे करके उधर जाने की, कोई भरोसा नहीं करेगा। यानी कि जो अभी तक बात हो रही थी कि सिर्फ लल्लन पासवान और सुशील मोदी इस मामले को तूल दे रहे हैं, वो जो है दूसरे दलों पर भी शिफ्ट हो गया है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जैसे ही लल्लन पासवान को लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन किया था, उस समय वो सुशील मोदी के घर पे ही बैठे हुए थे। सुशील मोदी ने वो नंबर लेकर के और अपने जो लैंडलाइन है उसे डायल कर दिया उस नंबर पे। लालू प्रसाद यादव ने सीधे फ़ोन उठाया। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, राजनीतिक दोस्त हैं। दुश्मन तो राजनीति में कोई होता नहीं है, और जो सियासी दुश्मनी होती है वो विचारों की होती है, कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है। कहा यह जा रहा है कि हाल चाल जानने के बाद बातचीत शुरू हुई तो लालू प्रसाद यादव ने सुशील मोदी को भी ऑफर कर दिया कि तुमको तुम्हारी पार्टी ने छोड़ दिया है। तो उसका उन्होंने होशियारी से जवाब दिया कि हम और आप दोनों राजनीति में किनारे हो गए हैं। तो बोले कि इधर आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि पहले भी आपने ऐसा कहा था, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने सुशील मोदी को भी ऑफर कर दिया था। खैर, फ़ोन ये कहते हुए काटा कि तुम्हारी पार्टी अभी नहीं टूटेगी, और इन्होंने सुशील मोदी ने इधर से ये कहा कि आप जो है ये सब हरकतें बंद कर दीजिए, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब जब बीजेपी के अलावा ये दोनों दल और उसके मुखिया सामने आए तो स्वाभाविक रूप से आरोप गंभीर हो जाता है। इसका मतलब कि वास्तव में प्रयास किया गया था, हालांकि ये जांच का विषय है। उधर क्या हुआ है कि जो आईजी जेल है, उन्होंने जांच का निर्देश दे दिया है कि इसकी जांच की जाए, कैसे उन तक फ़ोन पहुंचा, कौन सेवादार था, कैसे ये फ़ोन किया जा रहा था, सारी चीज़ों की जाँच होगी। डीजीपी को भी पार्टी बनाया गया है। जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है पीआईएल में कि लालू प्रसाद यादव जो है हॉस्पिटल में नहीं है, जेल उठ करके हॉस्पिटल में आ गया है। यानी कि बात को समझिए, इतने दिनों से आपका इलाज चल रहा है और सारी सुविधाएं मिल रही है आपको, तो फिर वो जेल है, हॉस्पिटल है या आपका घर है?
अब ये खुद ही जो है हाई कोर्ट तय करे। तो अब उससे ये लग रहा है कल जो सुनवाई होनी थी, एक तो उसमें झटका लगेगा और दूसरी बात ये कि इनके खिलाफ कई मामले बनेंगे। तो देखते हैं कि राजनीति कहाँ जा करके थमती है। और लालू प्रसाद यादव को सोचना पड़ेगा कि ये फ़ोन करके उन्होंने अपने को कमज़ोर कर लिया। अदरवाइज महागठबंधन ने जो एनडीए पे दबाव बनाया था वो दबाव काम कर रहा था, तभी मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ था। यानी कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि भांडा फूट गया है। बिहार में जो भी चल रहा है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।